कि ये दो मजहब को बांटा है कौन? मोदी जी और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, ये कौम को बांटा है। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, सब हम आपस में भाई भाई। भारत को न्यू दिया अच्छा बनाना है, सबका साथ सबका विकास सबका माबेन के बीच में आना चाहता है। हम दो बनाने नहीं देंगे, एक बनाएंगे। हम मरेंगे बचेंगे संविधान के साथ और संविधान को बचाते रहेंगे। जब तक हम संविधान को नहीं बचाएंगे अब तक हमारे ऊपर से हमको पूछ होगा, हमारे बेटा हमारे बेटी हमको पूछेगी कि बाप आपका संविधान आपका भारत मजबूत था पहले, आप क्यों कमजोर हो चुका। हमने अपने बच्चे को यही कहेंगे कि बेटा और बेटी होशियार हो जाओ। यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू और नायडू और मोदी जी की चाल है कि भारत को एक बनाना है और सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भारत की माँ बाप 140 करोड़ माँ बाप एक रहना है, सिर्फ रहना है, माँ बहन की खिदमत करना है। घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बस कानून को जो है ना इसको रद्द कर दे, बस रिजेक्ट कर दे कानून। अगर जो आपका वक्फ कानून जो है, अगर जो सरकार इस आंदोलन को देखकर सरकार अगर जो आपकी वक्फ कानून को वापस नहीं लेती तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? फिर वही होगा जो आज हो रहा है, फिर धरना करेंगे। इससे भी बड़ा हम लोग शांतिपूर्वक धरना करेंगे। हम लोग सुपौल जिला से। कितने राज्य से यहाँ पे आए हैं लोग? 4 राज्य से आए हुए हैं। 4 राज्य से लोग आए। कब आए थे? हम आए सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। और ये यहाँ पे सिर्फ एक कौम के लोग यानी कि सिर्फ मुस्लिम नहीं आए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता भी आए हैं। जैसा कि आपको मैं बताते चलूं कि तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पे आए हैं और वो भी जो है वक्फ कानून को वापस लेने के लिए यहाँ से सरकार से, ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत की सरकार जो है हमारे इस वक्फ कानून को वापस ले। क्या कहिएगा भाई? मैं भारत की तरफ से कहना चाहूँगा कि मुसलमान का बच्चा सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मुसलमान का बच्चा कुछ बन लिख करके भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पढ़ रहा है और लिख रहा है और आगे बढ़ रहा है। आगे भारत मुसलमान का बच्चा आगे बढ़ रहा है। अमित शाह और मोदी और नीतीश कुमार का ये चाल है कि पूरा इंडिया बेचा है। और क्या आप लोग, वो तो छोड़िए, आप लोग सोचे थे कि आप लोग जो मुसलमान हितैषी कहे जाने वाले नीतीश जी, जो मुस्लिम बिहार के मुस्लिम नीतीश जी को वोट करते थे, उनको अपने हितैषी मानते थे, आप लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है। पहले बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। पहले तो बोला था एक है, अब बोल रहा है हम 2 हैं। कौन बोलता है? मोदी जी और नीतीश कुमार बोल रहा है हम 2 हैं, अब 2 काम कर रहा है। ये नहीं है, ये संविधान को 2 बनाना चाहता है। हम 2 बनाने नहीं देंगे, एक बनाएंगे। हम मरेंगे बचेंगे संविधान के साथ और संविधान को बचाते रहेंगे। जब तक हम संविधान को नहीं बचाएंगे अब तक हमारे ऊपर से हमको पूछ होगा, हमारे बेटा हमारे बेटी हमको पूछेगी कि बाप आपका संविधान आपका भारत मजबूत था पहले, आप क्यों कमजोर हो चुका। हमने अपने बच्चे को यही कहेंगे कि बेटा और बेटी होशियार हो जाओ। यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू और नायडू और मोदी जी की चाल है, क्या है कि ये 2 मजहब को बांटा है कौन? मोदी जी और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, ये कौम को बांटा है। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, सब हम आपस में भाई भाई। भारत को न्यू दिया अच्छा बनाना है, सबका साथ सबका विकास सबका माँ बहन के बीच में। आप अभी बोले सबका साथ सबका विकास, फिर आंदोलन पर आए हैं, कन्या सबका साथ सबका विकास। सुनिए कैसे हम बोले, मोदी जी कह रहा है
कि सब एक रहो और सब सेफ रहो और संविधान को एक रखो। अब क्या बोल रहा हूँ, संविधान को दो रखो, परिवार दो हो जाओ, परिवार एक न हो। 5 भाई है तो 5 भाई बढ़ जाओ, हम उस गरम रोटी खा सके, चिबा सके, उसको गरम गरम गड्ढे में गरम गरम अंबानी और अंडानी की सीट को मजबूत कर सके। यही तो काला कानून लेके आया है। जब तक ये काला कानून वापसी नहीं लेता है तो अपने बच्चे को, अपनी माँ बापों को हमें संविधान के साथ या गांधी जी की आगे कब्रिस्तान होगा। सबसे पहले मेरा कब्रिस्तान होगा कि सबसे पहले भारत में हम नाम लिखेंगे कि भारत को एक बनाना है और सभी भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भारत की माँ बाप, 140 करोड़ माँ बाप एक रहना है, सेफ रहना है, माँ बहन की खिदमत करना है। जी, ये नंबर इसलिए आएगा कि जो ये कानून वक्त बिल लाया गया सरकार की तरफ से, ये संविधान के भी खिलाफ है और हमारी शरीयत के भी खिलाफ है। इसीलिए हम इसका विरोध जताते हैं, क्योंकि आप हिंदू मज़हब, जो हिंदू भाई का मजहबी तौर पर जो दान प्रदान किया जाता है, उसमें किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मुसलमान जो अपना ज़मीन में मस्जिद, मदरसे और खानका कब्रिस्तान बनाते हैं, उसमें सरकार अपने तौर पर दूसरे लोग को भी शामिल कर दिया है। ऐसा मालूम हो जाता है कि हमारे घर में जब दूसरे लोग आ जाएं तो हमारा घर कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसीलिए अगर सरकार इस वक्त कानून को जब तक वापस नहीं लेगी, उस वक्त तक ये आंदोलन चालू रहेगा। यहाँ तक कि अगर जेल भरो आंदोलन करना पड़े तो मुसलमान उसके लिए भी तैयार है। सारे मुसलमान अपने सारी चीज़ को छोड़ करके जेल में जाकर के यहाँ तो देखा जा रहा है कई राजनेता भी आए हैं, बड़े बड़े राजनेता आए हुए हैं। तो बड़े बड़े राजनेता जो आए हैं, तो उसको अगर इस कानून के तौर पर गलत मालूम हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ये गलत काम किया जा रहा है, तो इसीलिए जो साथ देने वाले हैं मुसलमानों के, वो इस वक्त आ रहे हैं और जानते हैं कि संविधान के खिलाफ है, तो संविधान के साथ सबको रहना है इस देश के अंदर। इसीलिए संविधान को लेकर के सारे राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं। मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं, क्या लगता है ये पटना के गांधी मैदान में आंदोलन जो हुआ, उससे जो है क्या मोदी जी आपके वक्त कानून को वापस करेंगे, वापस लेंगे? मोदी जी का हम सम्मान करते हैं और मोदी जी जो किसान के ऊपर जो कानून लाए थे, तो आखिरी में किसान जब इसका विरोध किए तो वो वापस लिए। उसी तरीके से उनसे हमें अनुरोध है कि इस कानून को भी वापस ले, और उस वक्त तक वापस अगर नहीं लेंगे तो हम आखिरी दम तक ऐसा आज़ादी एक तौर पर, क्योंकि जब हमारे पास घर नहीं रहेगा, हमारे पास दर नहीं रहेगा, तो हम रोड पर कब तक ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो लोग संविधान के लिए मरने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है सर, ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे देश में? ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने का सिर्फ एक बहाना है, ये देश को प्रताड़ित किया जा रहा है इस बहाने से। जो मुद्दा है, असल मुद्दा, उसको तो देखा नहीं जा रहा है। जैसे आपका रोज़गार हो गया, अभी यहाँ पर देख लीजिए, आप एक बार किसी से भी पूछ लीजिए कि जितने भी युवा हैं, कोई भी अगर 10 रुपये का भी काम कर रहा हो तो बता दीजिए आप। हाँ जी, आप लोग नहीं कमाते हैं जी? नहीं कमाते हैं, नहीं कमाते हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और आप जो है बिल लेके आ रहे हैं। रोजगार दीजिए ना, उसके बाद फिर देखा जाएगा ये सब चीज़। अभी से आप बिल कहाँ करें, तो कानून है। हाँ, कानून, ये कानून बन गया है। अब इसका हम लोग पूरे विरोध कर रहे हैं, और विरोध जब तक ये वापस नहीं होता हम लोग विरोध करते रहेंगे। क्या लगता है इस विरोध से सरकार आपकी बातों को मानेगी, वह कानून वापस लिया जाएगा? हमें यहाँ के संविधान पर भरोसा है, यहाँ के कानून पे भरोसा है। हम उसी हिसाब से चलेंगे, कानून के तहत अपने देश जो हम लोगों को कहता है उस हिसाब से चलेंगे। तो प्रधानमंत्री या तो आज के हैं, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री भी आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, लड़ते रहेंगे, किसी की तो आवाज़ पहुंचेगी, और एक दिन हम लोगों को यकीन है कि ये कानून वापस होगा। कहाँ से आप? मैं कहलगांव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। भागलपुर से।
तो चलिए, जिस तरीका से मैं आपको ये पटना गांधी मैदान का महा कवरेज दिखा रहा था, ये सभी लोग जो है अपने हक और अधिकार के लिए आज एक आंदोलन किए हैं पटना के गांधी मैदान में। ये लोग आज अपने कानून को, इनके ऊपर जो वक्फ कानून जो भारत देश में जो लागू किया गया, उससे जो मुसलमानों को होने वाला नुकसान है, उसके लिए, उसके अपने हक और अधिकार के लिए आज पटना के गांधी मैदान में भारी जन सैलाब लेकर आए हैं। तो इसी तरीका से मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कहेंगे आप बहुत देरी से मतलब परेशान। मेरा कहने का मतलब देश की प्रधानमंत्री के लिए नंबर हमारा पुराना दिन ही लौटा दे, क्योंकि इस दिन को हमें नहीं चाहिए। जब से आया मोदी सरकार, कौन सा मुसलमानों के हित में या कौन सा हिंदुओं के हित में बढ़िया नौकरी लाया या बढ़िया पैसे लाया? 15-15 लाख की उसने घोषणा की, किसको मिला है? मिला भाई किसी भी मुसलमान को किसी फायदा हुआ जब से मोदी सरकार आया? हमें पुराना दिन लौटा दो, आज से 2014 से पहले का। ठीक, ये दिन हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पुराने दिन हमारे लौटा दो। हमारे मोदी जी आपसे हम सवाल करते हैं कि हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए और गरीबों की मसीहा नहीं चाहिए। ये गरीबों की मसीहा हमारे मुसलमान काफ़ी है, हमारे मुसलमान काफ़ी है। और जितना हम कमाएंगे ना, उतना हमारे माँ बहन को ले आकर पहुँचा देंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको ये पटना के गांधी मैदान से एक महा कवरेज दिखा रहा हूँ, ये जो महा आंदोलन है पटना के गांधी मैदान में जो हुआ है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या सच में वक्फ कानून को सरकार वापस लेगी? ये तमाम जानकारी जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, पटना से गांधी मैदान।